देखो क्या लिखा हुआ है, किसकी बुक्स हम बना रहे हैं, जर्नल किसकी बुक्स में हम पास कर रहे हैं, आकाशन कंपनी। आकाशन कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। इसने क्या करा है, सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। याद रखना, जो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो कभी भी हम जर्नल एंट्रीज में शो नहीं करते। हम सिर्फ जर्नल एंट्री में कौन सा डिस्काउंट शो करते हैं, कैश डिस्काउंट। सिर्फ कैश डिस्काउंट हम जनरल एंट्री में शो करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आप माइनस करके दिखाते हो, किसमें से, लिस्ट प्राइस में से। किस में माइनस करते हो, लिस्ट प्राइस में से आप क्या करते हो, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हो। तो जब पहले पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा कि किससे जनरल एंट्री आपको पास करनी है ना। तो जैसे मान लो, पता है क्या होता है, आपके पास क्या होता है, लिस्ट प्राइस। आपके पास क्या होता है, लिस्ट प्राइस। क्वेश्चन में आपको बताया होगा लिस्ट प्राइस, कि हमारा जो कॉमोडिटी है उसका लिस्ट प्राइस है 1,00,000 रुपीज। उस पर लेस कर दोगे, आगे 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 उधर उधर आगे बैठो। तो आपने भैया को बोला, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, दिख रहा है ना। तो लिस्ट प्राइस था कॉमोडिटी का कितने का, 1,00,000 रुपीज का। उसमें से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। भैया शॉपकीपर वाले भैया ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा कितना, 10%। तो एक्चुअल में सेल्स वैल्यू क्या निकल के आई, 90,000। तो वो आपको सामान कितने का बेचेंगे, 90,000 रुपीज का। तो ये जो 90,000 है ना, ये आप जनरल एंट्री के अंदर शो करते हो, पहली बात। लिस्ट, हाँ, 1,00,000 का 10%, 10,000 का डिस्काउंट मिला आपको, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि आपने बल्क में शॉपिंग कर ली बहुत सारी। और आपको कितने पैसे देने हैं अब, 90,000। तो 90,000 इज द सेल्स वैल्यू। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर अगर लिस्ट प्राइस दिया होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करके किसके पास पहुंचना है, सेल्स वैल्यू। और जो सेल्स वैल्यू की जो फिगर होगी, उसको किस में दिखाना है, जर्नल एंट्री में दिखाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें सेल्स वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन चालाकी करेगा। क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्या कर देगा, सेल्स वैल्यू दे देगा और बोलेगा 10% ट्रेड डिस्काउंट। तुम मासूम बच्चे फंस जाओगे उसके अंदर। तुम्हें उसने दे दिया 90,000, तुम क्या कर दोगे, 10% लगा के 9,000 उसमें से माइनस करके तुम दिखाओगे जनरल एंट्री में 81,000। ऐसा नहीं करना। ये 10% मतलब ट्रेड डिस्काउंट कब माइनस करना है, जब हम कहाँ पर खड़े हैं, लिस्ट प्राइस। हमें कहाँ पहुंचना है, सेल्स वैल्यू। और ऑलरेडी अगर उसने सेल्स वैल्यू दे दी, तो गाना गाना है, मौज ही मौज। फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं है। चुपचाप इसी से आप क्या करोगे, जनरल एंट्री पास कर लो। उतना अमाउंट ही आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो, सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। योगेश को सामान बेचा 50,000 का, लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दे, 5,000। तो 45,000 से आप क्या करोगे, जनरल एंट्री पास करोगे। आपने सामान बेचा है किसको, योगेश को। कैश लिखा है कहीं पर, नहीं। अगर कैश नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानते हैं, क्रेडिट। अब योगेश हमारा कौन बनेगा, डेटर के क्रेडिटर, डेटर। सामान बेचा है ना, उससे पैसे आएंगे, तो ये क्या बना, डेटर। डेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट है हमारी। और एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज जब होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। जब कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। आई थिंक ये हमारा मॉडर्न मेथड हमें क्लियर है। हाँ, तो ये हो जाएगा, योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कहाँ हुआ है, कर दी गलती। तो योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश कहाँ लिखा था। तो योगेश हमारा क्या बन गया, बोलो, डेटर्स बन गया। डेटर्स मेरे एसेट होते हैं, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट। तो योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 45,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश। अब देखो कैश लिखा हुआ है, अगेंस्ट कैश अब मेंशन्ड। तो आपने सोल्ड गुड्स करा किसको, रमन को, कैश के अंदर। अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। सोल्ड गुड्स कितने के करे, 5,000। और कैश डिस्काउंट कितने का था, 2%। तो 5,000 का 2% निकाल लेंगे सारे बच्चे। दो जीरो दो जीरो कट गई, 2 5 10 और एक जीरो, 100 रुपए। अब इस कैश डिस्काउंट को तो हमें जनरल एंट्री में शो करना है। अब रमन को गुड्स बेचे हैं, क्या ये हमारा डेटर बनेगा, क्या क्या ये हमारा डेटर बनेगा, बनेगा। क्यों बनेगा, कैश में ट्रांजेक्शन है, कैश की ट्रांजेक्शन में तो कोई डेटर क्रेडिटर होता ही नहीं। डेटर क्रेडिटर तो सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स में आते हैं ना, कैश की ट्रांजेक्शन्स है तो हम तो सिर्फ कैश ले लेंगे ना इससे। हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, देखो 5,000 लेना था, 100 का मैंने इसको क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट। तो ये सिर्फ कितना देकर जाएगा मेरे को, 4,900। और कैश मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, क्या कर दिया मैंने, डेबिट 4,900। अब एक बात बताओ, मैंने डिस्काउंट दिया है कि मुझे मिला है, मैंने दिया है, तो मेरा खर्चा है।
मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। या फिर ऐसा सोच लो कि मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है तो डेबिट, तो भी डेबिट आएगा। कितने से कम हो गया, 100 रुपए से। और सेल्स, टू सेल्स कितनी हो गई, 5,000 से। तो ध्यान रखना, जितने का आप डेबिट कर रहे हो तो डेबिट करा आपने 5,000 का, उतना ही क्रेडिट होगा 5,000 का। किसी को अभी कोई डाउट है पूछ लो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट है पूछो। डन, क्लियर सबको। चलो फिर मत बोलना कि सर मेरे को डाउट था मैंने पूछा नहीं। May 10 अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। तो योगेश को हमने जो सामान, ये देखो ये था ना योगेश, इसको हमने सेल करा था 50,000 के गुड्स। कुछ गुड्स क्या निकले, डैमेज निकले, कितने के, 2,500 के। हमने इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, क्या दे दिया, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, और उसको नाम क्या दिया हमने, रिबेट। अब योगेश से तो पैसे आने थे ना हमारे पास, कितने आने थे, 45,000। तो अब हमारा जो डेटर है, जब हमने इसको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया 2,500 का, डेटर बढ़ेगा कि कम होगा, कम होएगा डेटर। डेटर कम हो जाएगा ना हमारा। इससे 45,000 आने थे, अब माइनस कर देंगे हम कितना, 2,500, 2,500 माइनस करेंगे। डेटर कम हो गया ना हमारा 2,500 से। डेटर कम हो गया तो क्या करोगे, डेबिट क्रेडिट। डेबिट, डेटर जब कम हो गया तो क्रेडिट। क्रेडिट, डेटर जब कम होगा तो क्रेडिट। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, अभी तुम लोगों को यही नहीं पता। अरे ये मेरा एसेट है ना डेटर्स, और एसेट कम हो रहा है ना, तो क्या करोगे। हाँ हाँ पता है मेरे को। क्यों नहीं होगा क्रेडिट, डेटर्स मेरा एसेट नहीं है। पैसा मतलब जो आना था उसमें से 2,500 अब कम नहीं हो गया, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब वो 2,500 मुझे कम नहीं देगा, देगा ना। तो डेटर्स कम हुआ है, क्या बढ़ गया है, कम हुआ है ना। तो डेटर्स जब कम हुआ है तो एसेट मेरे कम हुए, क्या करोगे, क्रेडिट। नहीं, रूल्स लिखे थे आपने, नहीं लिखे थे इसके, नहीं पता। हाँ आपको स्टार्टिंग से नहीं करवाया, लेकिन आप कह रहे हो ना मेरे को आता है, तो फिर कैसे करते हो आप स्कूल में। देखो ध्यान से, एसेट्स और एक्सपेंसेस सेम फैमिली के होते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू सेम फैमिली के होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। जब कम करती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू जब बढ़ती है तो क्रेडिट, और जब कम करते हैं तो डेबिट। समझे। अब ये जो डेटर्स है वो मेरे क्या है, एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में डेटर्स को एसेट में ही लिखते थे ना। अब ये जो डेटर्स है ये क्या हो रही है, कम हो गए ना, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। कम हो गए तो क्या करना है, क्रेडिट। कम हो गया तो क्या करना है, क्रेडिट। तो योगेश अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। योगेश अकाउंट को आपने क्रेडिट करा, और ऊपर किसको डेबिट करोगे, रिबेट। रिबेट अलाउड, जैसे डिस्काउंट अलाउड को करते थे ना। तो इससे हमारा जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट्स है वो कम हो गया, या एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो गया, क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। या रेवेन्यू अगर कम हो गया तो क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। तो डिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश। ठीक है, बोलो, डन। ठीक है, ये देखो ना, इसको रेवेन्यू मानना है आपको, क्या मानना है, मान लो रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, कम हो गया ना। रेवेन्यू जब कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। सिंपल सा, बस ये है, ये बस ये, इस चीज के ऊपर फोकस करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा किसको डेबिट करे किसको क्रेडिट करे। रिसीव्ड कैश, क्या पर्टिकुलर नहीं समझ में। इसको, इसको बनाना। अरे पहले डेबिट की आइटम लिखोगे फिर क्रेडिट की आइटम लिखोगे। कैसे बनाना है, जैसे ये देख दिख रहे हो ऐसे ही तो बनाना है। वो तुम बनाया तो है, दिखाओ अपना रजिस्टर। क्या नहीं आ रहा वो बताओ आराम से, क्या नहीं आ रहा बनाना ये बताओ। पहली एंट्री, क्या नहीं आ रहा है ये इसके अंदर, ये बताओ। अगर ये आपका पर्टिकुलर्स है, मान लो ये पर्टिकुलर्स का आपका कॉलम है, आपने एंट्री पास करी, तो जो डेबिट वाली है वो पहले लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक डेबिट का कॉलम होगा आपका, एक क्रेडिट का कॉलम होगा आपका। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, खत्म। क्या हुआ, नहीं आया।
अभी भी नहीं आया? क्या नहीं आया? हाँ, फॉर्मेटिंग के अंदर डाउट? किसको डाउट है फॉर्मेटिंग के अंदर? पहले किसकी आइटम लिखनी है? डेबिट की। फिर दूसरी आइटम किसकी आएगी? क्रेडिट की। बेटा बुक ही खोल के नहीं देखी ना, तीसरी चौथी क्लास पे हम बैठे हैं और आप कह रहे हो कि मेरे को तो फॉर्मेटिंग ही नहीं आता। बताओ क्या ही करें। अभी सुन लो अब ध्यान से, फॉर्मेट के अंदर कौन सिखाएगा? अभी मान लो May 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट। तो योगेश से पैसे आए हमारे पास, भाई पैसे आने थे ना, योगेश को हमने सेल्स करी थी 45,000 की, और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 2500 का। तो कितने पैसे देकर गया रहे वो? 34,500। और हमने उसको कितना डिस्काउंट दे दिया? 700 का। तो मतलब वो 35,000 देने के लिए आया था, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कितने का? 700 का। तो वो हमें कितने पैसे देकर गया? 34,700। अभी जितना समझ में आ जाए ना, ठीक है। अभी मेरे को करवाना ही है, और बच्चों को करवाना है, जब मैं शुरू से करवाऊंगा आप, ठीक है। अभी जितना समझ जाओ, ठीक है। 34,300 और इसमें से 700 का डिस्काउंट। तो एक्चुअल में वो कितने पैसे देकर गया? 35,000। हमने उसको कितना डिस्काउंट दे दिया? 700 रुपए का। लिखा हुआ है ना अलाउड हिम डिस्काउंट। तो रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कितना हुआ? 34,700 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 700। तो एक्चुअल में डेटर कितने से खत्म हो जाएगा? 35,000। तो योगेश अगर डेटर्स हमारा कम हो गया तो हमारा एसेट कम हो गया, क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे 35,000 से। कैश में कितने पैसे आ गए आपके पास? 34,300। कैश को प्लस करोगे, कैश बढ़ेगा, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा, क्या करोगे? डेबिट। और डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया उसको 700 का, तो हमारा रेवेन्यू, हमारा जो प्रॉफिट है वो बोलो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रेवेन्यू कम हो रहा है तो क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे, ठीक है। या फिर इसको एक्सपेंस ले लो, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है, तो क्या करा हमने? डेबिट करा। तो ये 35,000 हमने क्रेडिट करा, और ये हमने डेबिट करा, और ये भी हमने डेबिट करा। डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या करेंगे? मैच। जैसे दोनों इक्वेशन मैच करती थी ना, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो जितना आप डेबिट करोगे उतना ही आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। सिंपल। पूछो 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 पूछो। चेहरे पे 12 बजे हुए दिख रहे हैं मेरे को। कुछ तो है। देखो किसको भी कोई डाउट है ना, पूरा बताओ। देखो फर्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ रहे हो, डाउट आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा करते रहे कि तुम घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर कुछ नहीं हो पाएगा फिर। समझ रहे हो मेरी बात? घर जाके क्वेश्चंस की जो जो भी क्लास के अंदर होते हैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, जनरल तो मैंने मार्क करके रख रखा है कि अगर इस वाले चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हो ना, देखो आगे के चैप्टर्स बहुत सिंपल हो जाएंगे तुम्हारे। सिर्फ एक चैप्टर है पूरी बुक में, सिर्फ एक चैप्टर जर्नल। इस जर्नल को तुमने कर दिया, पूरी 12th आसान है, आगे सारा कॉलेज वाले सब आसान है। अकाउंटेंसी पूरी आसान हो जाएगी, सिर्फ एक चैप्टर जर्नल। एंड जर्नल इज कनेक्टेड विद अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ आपको कनेक्ट करवाया था इसको पूरा, फिर मैंने आपको जर्नल सिखाया, ठीक है। अगर तुम लोग घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर तुम बोलोगे कि हमें तो सर का समझ भी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। जबकि असली बात क्या है? सर हमने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। अकाउंटेंसी नीड्स प्रैक्टिस। आगे, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर। अब मैं जिससे एंट्री पूछूंगा वो मेरे को एंट्री बताओगे। बताओ एंट्री। बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस कितने का? 40,000। अब लिस्ट प्राइस है तो इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा 20% का। 40,000 का 20% 8,000, तो कितना आया? 32,000। अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा। बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ, किस पे लाए? कैश पे लाए, क्रेडिट पे लाए? क्रेडिट पे। अब किससे लाए हम? कबीर से। तो ये हमारा डेटर बनेगा, क्रेडिटर बनेगा? अभी बोला है मैंने बोलने को। हाँ, कौन बनेगा? क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे? क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बेटा प्रोसेसर को जल्दी जल्दी चलाओ, दिमाग को बोलो भाई जग जा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर। स्टॉक आया ना, देखो अगर आप परचेज की एंट्री पास करते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, आप क्या करते थे? स्टॉक में प्लस करते थे कि हम गुड्स लेकर आए कितने? 32,000 के। और आप क्या करते थे? क्रेडिट में लेकर आए तो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स को प्लस करते थे। अब मैंने ये चीज बोली, क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और स्टॉक मेरे एसेट्स है, स्टॉक जब इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
कबीर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कबीर कितने से 32,000 हाउ सर, लिस्ट प्राइस में से हमने 8,000 रुपीज का जो है ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 32,000। ठीक है, चलो आगे। गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। अब देखो, गुड से हम कबीर से हम सामान लाए थे अभी 32,000 का, हमने उसमें से कुछ गुड्स हमने वापस कर दिए, कितने के, लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000, लिस्ट प्राइस था 4,000, तो उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करो कितना 20%, तो 8,200 का हमने सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब अगर कबीर को हमने सामान वापस कर दिया तो वो हमारा क्रेडिटर कम हो गया ना, और क्रेडिटर जब कम हो जाएगा, लाइबिलिटी जब कम हो जाती है क्या करते हैं, डेबिट। लाइबिलिटी जब कम हो जाती है, अभी आपने यहाँ पे इसकी कबीर की लाइबिलिटी बढ़ाई थी तो क्रेडिट नहीं करी, अभी यहाँ पे बैठ के ना आज प्रैक्टिस ही करना, किसी की छुट्टी नहीं हो रही, 1 और 2 यहीं पे बैठ के आज तुम लोग क्वेश्चंस करना, ऐसे तो मेरे को परेशान कर दोगे, तो डेबिट क्रेडिट का कुछ समझ में नहीं अभी दिख रहा है मुझे। तो कबीर को क्या करोगे आप लोग, कम करोगे 3200 से, तो कबीर अकाउंट डेबिट कितना होगा 3200 टू परचेज रिटर्न, स्टॉक चला गया ना, स्टॉक ना लिख के क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न कितने का 3200। रिसीव नरेशन, यस यू हैव टू राइट, हाफ मार्क्स मैम काट लेते हैं, जनरल एंट्री 1 मार्क्स की होती है, इफ यू आर नॉट राइटिंग नरेशंस तो हाफ मार्क मैम डिडक्ट कर लेंगे फिर आपका। इसका क्वेश्चन यूजुअली 4 का भी दे सकते हैं मैम, 6 का भी दे सकते हैं, यूजुअली बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम करण कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स, तो कबीर रिसीव्ड रिबेट्स फ्रॉम कबीर, तो कबीर से हमको क्या मिली, रिबेट मिली, हम कबीर से सामान लेकर आए थे ना 32,000 का, उसमें से कुछ सामान खराब निकला, तो कबीर ने हमने 3,000 की, कबीर ने हमें 3,000 की क्या दे दी, रिबेट दे दी, तो हमें कबीर के पैसे देने थे 3,000 का, उससे डिस्काउंट दे दिया, तो कबीर क्या हो गया, बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया, तो कबीर को क्या करेंगे, डेबिट के क्रेडिट, हाँ कबीर को हम सामान वापस दिया 3,000 का, हमने कहा भाई ये सामान अच्छा नहीं है, तो कबीर को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट डेबिट, क्यों, बॉट गुड्स फ्रॉम, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर, हम कबीर से लेकर आए थे, तो कबीर तो हमारा क्रेडिटर था ना, वो हमारा कम हो गया क्रेडिटर, और क्रेडिटर जब कम हो जाता है तो क्या करते हैं, डेबिट, तो कबीर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड कितना 3,000 और आपने क्या बोला, क्रेडिट, है ना। चलो, पे टू कबीर ऑन अकाउंट, कबीर को पे करा ऑन अकाउंट, कितना रुपए पे करा 9,800, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना मिला था कबीर से 200 रुपए का, तो हमने कबीर को पे करा 9,800, पे कर दिया इतना, और उसने हमें डिस्काउंट कितना दिया 200, मतलब हम उसको पे कितना करने गए थे 10,000, और उसने हमें मतलब उसने कितने पैसे ले लिए 9,800 रुपये, 200 का हमें डिस्काउंट दे दिया, तो कबीर कितने से कम हो जाएगा 10,000 रुपये से, कबीर कितने से कम होएगा 10,000 से, हमारा कैश कितना गया बोलो जेब से 9,800, और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कितने से 200 रुपये से, तो ये जो 200 का जो प्रॉफिट होता है तुम कैपिटल में प्लस करते हो ना, कैपिटल को बढ़ा देते हो 200 से, कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या कर दिया, तो भी क्रेडिट हो गया, रेवेन्यू बढ़ गया तो भी क्रेडिट हो गया, एक करते थे तुम अकाउंटिंग इक्वेशन में, है ना। आगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, इट वाज रिटर्न ऑफ, योगेश से जो पैसे जो आने थे वो क्या हो गए, रिटर्न ऑफ, मतलब उसने बोल दिया अब मैं तेरे पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, उसने पैसे देने से क्या कर दिया, योगेश ने मना कर दिया, भाई योगेश से कितने पैसे आने थे, देखो योगेश, देखो ना 45,000 आने थे टोटल, उसमें से कितने पैसे आए, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 2,500 का, तो कितना आ गया 42,500, उसने कितने पैसे दिए थे हमें, देखो 35,000,
तो 42,500 में से उसने हमें कितने पैसे दिए, 35,000। कितना बैलेंस बचा है, 7,500। भाई 42,500 आने थे, वो अभी कितने देकर गया, 35,000। तो अभी 7,500 आने थे, वो क्या हो गए हमारे बैड डेट, क्या हो गए हमारे बैड डेट। मतलब उसने सीधा पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जो डेटर था हमारा 7,500 से, उसको तो हम कम कर देंगे, और डेटर्स को कम कर देंगे, एसेट्स कम हो गई, तो क्या कर दिया हमने, योगेश को क्रेडिट कर दिया। एंड बैड डेट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, बैड डेट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट 7,000। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू योगेश 7,500। क्लियर, समझे मेरी बात, नहीं समझे?